हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि माँ की ममता कैसे मर गई। आप इस वीडियो को देखिए और आप जब इस वीडियो के बाद इस कहानी को समझेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। आप रोने लगेंगे। एक माँ की ममता मर गई। अपने 4 साल के बेटे को माँ ने गला दबाकर मार दिया। चलिए पूरी कहानी बताएंगे। एक ऐसी माँ जो एक कंपनी की मालिक है, सीईओ है, मालिक है। और सोचिए, एक ऐसी माँ जो पढ़ी लिखी है, एक कंपनी की मालिक है, अपने 4 साल के बेटे को गला दबाकर मार देती है। यही रुकती नहीं है, उसके शव को, बच्चे की लाश को, बच्चे के शव को बैग में भरती है और बैग में भरकर होटल से फरार हो जाती है। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी शेयर करते हैं। बेटे के साथ गोवा के होटल में रुकी सीईओ मां रात में कर दी हत्या, बैग में शव रखकर हुई फरार। यानी कि सबसे पहले मां अपने बच्चे की हत्या करती है, उसके बाद शव को, लाश को बैग में रखकर होटल से फरार हो जाती है। मां ने क्यों बच्चे की हत्या की, कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सिलसिलेवार तरीके से समझिए। बेंगलुरु की सीईओ मां, जो सीईओ मां है, जो एक कंपनी की मालकिन मां है, अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर देती है, कत्ल कर देती है। और वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वजह क्या है आगे हम बताएंगे। आपको समझना पड़ेगा। एक मां है, एक मां जो कंपनी की मालकिन है, अपने बेटी की हत्या कर देती है गोवा के एक होटल में ले जाकर। क्यों हत्या कर देती है, इसे जानना जरूरी है। एक पढ़ी लिखी मां जब बेटे की हत्या कर देती है मां, और जब बेटा मर जाता है तो उसके शव को बैग में रखती है, उसके बाद होटल से फरार हो जाती है। जब होटल का जो स्टाफ है साफ सफाई के लिए कमरे में जाता है तो देखता है, जब कमरे में जाता है तो देखता है वहां पर खून के कुछ धब्बे। जब खून का धब्बा होटल का स्टाफ देखता है तो पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस आती है और पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है और पता करती है कि ये लेडीज कौन है, ये महिला कौन है। तो पता चलता है यह महिला तो सुबह ही निकल गई है। तो सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है कि यह जो महिला है एक बच्चे के साथ आई थी, लेकिन जाते समय बच्चा नहीं है, बच्चे के साथ नहीं गई है। होटल के स्टाफ जानकारी देते हैं कि यह महिला बेंगलुरु जाना चाहती थी, बेंगलुरु के लिए निकलना चाहती थी, रवाना होना चाहती थी और टैक्सी की डिमांड कर रही थी। होटल के स्टाफ ने बताया कि उन्होंने जानकारी दिया, टैक्सी से अच्छा है आप फ्लाइट से चले जाइए, क्योंकि फ्लाइट सस्ती होगी, सस्ता पड़ेगी, इसका किराया आपको कम देना पड़ेगा। लेकिन जो सीईओ मां है, जिनका नाम सूचना सेठ है, ये सूचना जी बोलती हैं हम टैक्सी से ही जाएंगे। तो जो होटल वाले हैं टैक्सी की व्यवस्था कर देते हैं। उसके बाद ये बैग लेकर बाहर निकल जाती हैं। पुलिस को आशंका होती है कि बच्चा गया कहां, तो पुलिस टैक्सी वाले को कॉल करती है। इनोवा का जो ड्राइवर है, इनोवा कार से निकलती हैं। तो पुलिस जब कॉल करती है टैक्सी ड्राइवर को, तो टैक्सी ड्राइवर बात कराता है सूचना सेठ से। सूचना सेठ बोलती है कि हाँ, बच्चा तो मेरे साथ था होटल में, लेकिन अभी चला गया है मेरे दोस्त के यहाँ है। तो पुलिस बोलती है आप एड्रेस दे दीजिए। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सूचना सेठ हैं, एक कंपनी की मालकिन है, कौन सी कंपनी है उसके बारे में आगे हम बताएंगे, और क्यों हत्या की गई इसके बारे में भी आपको बताएंगे। एक और तथ्य छिपा हुआ है, उस तथ्य के बारे में भी बताएंगे। तो ये एक एड्रेस देती हैं, ये अपने दोस्त का एक फर्जी एड्रेस देती हैं। पुलिस जब उस एड्रेस पर जाती है, उस एड्रेस का पता लगाती है, तो उन्हें पता चलता है कि ये एड्रेस फर्जी है। फिर पुलिस टैक्सी वालों को कॉल करती है, टैक्सी के ड्राइवर को कॉल करती है और पुलिस बोलती है कि आप सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए, आप सीधे
पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। सीधे आप एक काम कीजिए, सूचना सेठ को जानकारी दिए बिना जो भी थाना आपको दिखाई देता है वहां आप पहुंच जाइए। मैं बता दूं, आप जो इंस्पेक्टर हैं परेश नाइक, जो कि कैलनगुट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हैं परेश नाइक, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि इनको जानकारी मिली थी होटल से कि खून का धब्बा कमरे में दिखाई दिया है। उसके बाद इन्होंने पूरी जांच शुरू की। उसके बाद जो टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर एक थाने में पहुंचता है। अचानक सूचना सेठ को पता नहीं चलता है और टैक्सी ड्राइवर एक थाने में पहुंच जाता है और थाने का जो नाम है वो है एमनगला पुलिस स्टेशन। वहां पहुंच जाता है ड्राइवर टैक्सी को लेकर। वहां पर एक अधिकारी जांच करता है और बैग में बच्चे का शव मिल जाता है। बैग में बच्चे का शव मिल जाता है। उसके बाद जो एक कंपनी की मालकिन मां है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पता चलता है जो रिपोर्ट के मुताबिक, अलग अलग न्यूज वेबसाइट के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है कि ये जो सूचना सेठ हैं ये एक कंपनी की मालकिन है, सीईओ हैं। कंपनी का नाम है द माइंडफुल एआई लैब। ये पढ़ी लिखी हैं। ये अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर लिखती हैं कि हम 2021 के लिए एआई एथिक्स में शीर्ष 200 प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक हूं। यानी कि 100, समझने का प्रयास कीजिए, 100 प्रतिभाशाली महिला में एक हैं सूचना सेठ और अपने बच्चे की हत्या कर दी है। इनकी ममता पता नहीं कहां चली गई। सोचिए, माता बनी कुमाता। और इन्होंने हत्या क्यों किया? ये कंपनी चलाती हैं, एआई आधारित पर कंपनी चलाती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कंपनी चलाती हैं। इनके पास 12 साल का अनुभव है। ये खुद बताती है कि मेरे पास रिसर्च लैब में मशीन लर्निंग सॉल्यूशन और इसको स्केल करने का 12 साल का अनुभव है। ये हत्या इसलिए कर देती हैं क्योंकि इन्हें पति से नफरत हो। ये चाहती हैं कि मेरे बेटे से पति न मिले। पति से तलाक हो गया है इनका। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पति बच्चे से मिल सकता है सप्ताह में 1 दिन। ये चाहती है पति ना मिले। इसी नफरत में कि पति बच्चे से ना मिले, इसी नफरत में सूचना सेठ जो सीईओ हैं, कंपनी की मालकिन है, अपने आप को पढ़ी लिखी बताती हैं लिंक्डइन प्रोफाइल पर, अपने बच्चे की हत्या कर देती हैं। और आप जानते हैं कोई होटल में रुक रहा है, टैक्सी लेकर बाहर जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, वो तो पढ़ा लिखा होगा ही। लोग अपने फोन में इतना बिजी हो गए हैं कि उन्हें इमोशन की कोई चिंता ही नहीं हो रही है। आपको समझना पड़ेगा कि मशीन लर्निंग है, जो मोबाइल है, जो एआई है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। इमोशन तो समाप्त ही हो जाएगा। जब इमोशन नहीं रहेगा तो जाने यूं ही जाती रहेंगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।